हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने बीएससी पार्ट फर्स्ट का बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया है और इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो उसमें देखते थे क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं ताकि आप लोग का भी एक रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैम्पल पॉइंट एंड सैम्पल स्पेस, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो इतना पोर्शन हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं कि इतना पोर्शन हम लोगों ने अपने यूनिट फर्स्ट का कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिलिमिनरी नोशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेट्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसेट क्या होते हैं, इक्वल सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और नल सेट क्या होता है और उसके डिफरेंट सेट के लिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोग को अपने जितने भी टॉपिक्स मैंने इसके पहले पढ़ाए हैं, ठीक है, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे सैम्पल पॉइंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इवेंट्स हो, इक्वली लाइकली हो, ठीक है, विद एग्जाम्पल बहुत बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने से क्लैरिटी आती है टॉपिक में। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं हम लोग, जैसे कि गेम्स के एग्जाम्पल्स होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो आज के भी टॉपिक में मैं आप लोग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाई हूँ ताकि आपको सेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज सेट। ठीक है, सेट का मतलब क्या है। सेट का मतलब है कलेक्शन, डिफरेंट एलिमेंट्स का कलेक्शन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि पेन का सेट होता है। ठीक है, तो पेन का वो भी एक सेट है। ठीक है, उसमें उसकी जितने भी पेन्स हैं उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी। क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी कि वो एक तो सेम कॉस्ट के होंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी उनका कलर, ठीक है, कलर भी सेम हो सकता है। ठीक है, आप सेम कलर के भी पेन का पैकेट ले सकते हो, जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, इस टाइप से। और उनका जो ब्रांड होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और उनका साइज बाय साइज भी सेम होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का है कि मतलब कि क्या हुआ कि जब हमने देखा कि सेट में जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके पास क्या है, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है, सेम प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, कुछ नहीं, मतलब जो भी एलिमेंट उसमें आएंगे उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेगी तो ही उस सेट में कहलाएंगे, उस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, मतलब एक सेट के एलिमेंट कहलाएंगे जब उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे थ्योरी में। A set is a well-defined collection or aggregate of all possible objects having given properties and specified according to a well-defined rule. ठीक है, मीन्स हर एक सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उनके लिए एक डिफाइंड रूल होगा, क्लैरिटी के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका कलेक्शन बनता है उन एलिमेंट का कि हाँ इस पर्टिकुलर इस कैरेक्टर के एलिमेंट को इस ग्रुप में रखना है, इस सेट में रखना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट को अगर ये कैरेक्टर फॉलो करें तो उनको एक सेट में रखना है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, आगे समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट का मतलब कि जो भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने पेन का कलेक्शन लिया, हमने क्लोथ का कलेक्शन ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो जो मेंबर या पॉइंट्स जो होते हैं सेट में उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं सेट का। ठीक है, सिंबल कैसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ABC अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिनोटिंग, फॉर यूज सिंबल। ठीक है, टू डिनोट इट। ओके, नाउ कोई भी एक मान लेते हैं X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए।
ठीक है, मान लेते हैं कि अब डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिनोट कैसे करते हैं कि ये एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, ये जो बिलोंग करता है, ये बिलोंग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड बिलोंग का सिंबल है, ठीक है। तो एक्स इज बिलोंग्स टू ए दैट इज, ये क्या है, ये क्या है, सेट है, ठीक है। इट इज अ सेट, और ये क्या है, एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है। और ये क्या है, बिलोंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ओके। और कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उस केस में इस सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब टर्मोलॉजी जो है सेट के हैं, ठीक है। और ये कुछ अलजेब्रा है उसमें आते हैं, ठीक है। ये सारी सिंबल्स, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले अलजेब्रा, तो ये सारे सिंबल्स से आप लोग पहले से ही मतलब नोन होगा आप लोग के लिए सब, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। द सेट ए ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर्स विद स्क्वायर लेस देन 2 विल बी रिटन एज, ठीक है। अब कोई सेट ए है, उसमें अब उसने बता दिया कि क्या है, किन कैसे एलिमेंट उसमें आएंगे, जिन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी, एक रूल बता दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वही एलिमेंट इस सेट में आएंगे, ठीक है। देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो a इक्वल टू यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देन x, दैट इज ये क्या है, एलिमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, उस सेट का एलिमेंट को शो कर रहा है कि उस सेट में x एलिमेंट आएंगे, और वो x कैसा होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो जो रेशनल नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और जो रेशनल नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, जो ग्रेटर देन 0 सिलेक्ट करेंगे, उसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने रेशनल नंबर सिलेक्ट किया जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कौन कौन से होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, इस टाइप से हो गया, ठीक है। बट जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो कैसे हो, उसका स्क्वायर करेंगे मत, 0 का स्क्वायर क्या 0, 1 का स्क्वायर क्या 1, जैसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ पर बोल दिया कि स्क्वायर जो है लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे सेट में पॉसिबल जो ये ऑल पॉसिबल जो ऑब्जेक्ट हैं हैविंग द गिवन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0 और 1 ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाई हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसेट का मतलब क्या हुआ, सेट हो गया उसके सबसेट का मतलब हो गया उसी सेट से निकला हुआ सेट, उसी सेट से एक सेट से निकले हुए डिफरेंट सेट्स। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जब एक ही सेट से ये सेट्स निकले हैं, तो इसका मतलब उन्हीं में से एलिमेंट को ब्रेक करके हमने छोटे छोटे सबसेट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए सेट है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये सबसेट होगा बी का, ठीक है। अगर क्या होगा कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द सेट बी, ठीक है। और इसको सिंबल से कैसे कह सकते हैं कि x जो है बिलोंग कर रहा है बी में, देयरफॉर x बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें कैसे कहेंगे कि मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबसेट कब कहलाएगा कि मतलब अगर कोई एक एलिमेंट की बात करें, कोई x बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए जो है सबसेट होगा बी का तभी होगा जब क्या होगा, x जो ए में बिलोंग कर रहा है वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सिम्बॉलिकली इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ई। ये चीज़ है ना, ये चीज़ लाइन है, यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। सिम्बल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसको दिखा देती हूँ आपको लिखकर, ठीक है। तो ये होता है सबसेट का सिंबल, ठीक है। वो गलती से हो गया है वो, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ए हमारा क्या है, मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3, और बी हमारा सेट है दूसरा सेट जो कि 1 2 3 4 एलिमेंट को कंटेन करता है, ठीक है। अब हमें कहना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो हम चेकआउट करेंगे कि सारे एलिमेंट जो बी ए के हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हर एक एलिमेंट ए का वो जो है बिलोंग करना चाहिए बी में, तभी हम कह देंगे कि ये सबसेट है इसका, ठीक है। तो 1 क्या बी में है, यस है, 2 क्या बी में है, यस है, और 3 क्या बी में, हाँ है, ठीक है। मैं सारे एलिमेंट, ठीक है, बी में बिलोंग करें, इसका मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर बी हमें शो करना है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमें जो है ऐसे ही फिर इसके बाद ऐसे सिम्बॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं कि इस केस में जो है बी को चेक कर, बी सेट ये है ए बी सी, और एक ए सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट पहले वाले सेट का दूसरे सेट में होना चाहिए, तो ए भी है, बी भी है, सी भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है डी या ई
ठीक है, वो भी हो जाता। बट अगर मतलब कि इसके सारे एलिमेंट इतने बिलोंग करेंगे तो वो सबसेट हो गया। कौन सा सबसेट? जिसके एलिमेंट बिलोंग करेंगे इसमें, वो सेट जो है उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वो ये सेट जो है इसमें से ही टुकड़ों में मतलब निकल के आया है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं इक्वल और आइडेंटिकल सेट। ठीक है, इक्वल एंड आइडेंटिकल सेट। एक और चीज़ सेट में ध्यान देंगे कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो इक्वल एंड आइडेंटिकल सेट की बात करते हैं कि कब सेट इक्वल कहलाएगा, कब आइडेंटिकल। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल और आइडेंटिकल अगर क्या है कि ए जो है सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है किसका? ए का। सो वी कैन से डैट कि वी कैन राइट कि ए इक्वल टू बी होगा, बी इक्वल टू ए होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी आप लोग को। देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि ए के एलिमेंट कैसे हैं? 4 5 6 है और बी के एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, ये तो ये हो गया कि सारे एलिमेंट जो एग्जैक्टली, तो वो देखने से भी लग रहा है। ठीक है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि सबसेट है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो देखने से हम कह देंगे कि ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। बट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ए एक्स एलिमेंट एक्स सेट है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ए ई आई ओ हमारे वॉवेल्स का सेट है, ये ए ई आई ओ। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक सीक्वेंस में लिखा, बट दूसरे में देखिए, दूसरे में ही जो है, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है, मिक्स होके लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके ऑर्डर में चेंजिंग है। ठीक है, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि हमको बस चेक करना है कि जो एलिमेंट इस सेट में है वो सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं, बस ये चेक करना है। ठीक है, सबसेट के लिए। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अभी देखा ओ यहाँ है तो यस है, ए है यस है, आई ओ ई सब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देन बोथ ऑफ दिस सेट कॉल्ड आर सेड टू बी इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं कि सी जो है 1 2 1 3 5 7 है। ठीक है, और डी जो है 1 3 5 9 है। ठीक है, तो देन बोथ ऑफ दीज आर अनइक्वल। क्यों अनइक्वल हैं? ठीक है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, बट डिफरेंट क्या है कि इसके ये जो सारे एलिमेंट है इसमें नहीं बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 1 तो बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है, बट 7 नहीं बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, मीन्स चेकआउट करने के लिए मतलब ये भी नहीं है कि हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो इक्वल सेट होगा। ठीक है, तो एक और ये आ गया कि एक तो पहला ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, दूसरा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो भी नहीं होगा। हमें चेकआउट करना होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला सेट सेकेंड सेट का क्या है? सबसेट है। ठीक है, ना एक और देख लेते हैं। एक और कंडीशन आती है कि मान बी ओ वाई है, मान लेते हैं ए सेट में, ऐसे ही बी सेट है, बी सेट में भी क्या है? बी ओ बी वाई वाई। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीट भी हो रहे हैं एलिमेंट, क्या कर रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है? 5 एलिमेंट है। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, बट हमें बस चेक करना है कि वो एलिमेंट है, मतलब कि अगर रिपीटेड किसी सेट में रिपीटेड भी आ रहे हैं डजेंट मैटर, बट बस ये होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए इसमें। ठीक है, भले ही दूसरे एलिमेंट में कितने भी एलिमेंट मतलब डुप्लीकेट आ रहा हो, डबल आ रहा हो। ठीक है, तो बी यहाँ पर बिलोंग कर रहा, ओ वाई यहाँ वो बिलोंग कर रहा है, तो बस सफिशिएंट है इतने के लिए कि हम कह सकते हैं। और यहाँ से भी चेक करेंगे कि ये जो बी है क्या इसमें इस वाले इसमें का बी इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। इसमें ओ है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, वाई बी है, इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वाई मीन्स इक्वलिटी आएगी। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं। क्यों? अब इसमें यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसे हमने इसमें कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ सेम है तो हमने सेम कह दिया। ठीक है, इसमें सेम था बट क्या था? एक एलिमेंट डिफर कर रहा था, बट यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट डिफर कर रहे हैं बट क्या है? रिपीट भी कर रहे हैं। तो रिपीटेड डजंट मैटर, बस ये होता है कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट मान लीजिए यहाँ ई आ गया होता और यहाँ पर जो है तब नहीं कह पाते कि इक्वल है, क्योंकि वो एलिमेंट ही दूसरे प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर एक और हमने एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है डिफरेंट और टाइप के हैं, जो कि आपको क्लैरिटी करेंगे कि कब इक्वल हैं सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, तो ये सेट इक्वल है, ये सेट इक्वल है, ऑर्डर डिफरेंट है तब भी सेट इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर सेम है और ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इक्वल सेट है। ठीक है, बस ये है कि इसमें क्या है?
नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, बट क्या है एक एलिमेंट जो है मिसमैच का मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। इस अगर इसको लेंगे तो इसके भी तीनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, बट 9 इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें। अगर यहाँ पर 9 हो गया तो यहाँ भी 7 और 9 हो गया तो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसको देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आवर इज अ नल और एम्प्टी सेट, ठीक है। नल और एम्प्टी सेट का मतलब हो गया ऐसा सेट जिसमें कुछ ना बिलोंग करता हो, निल, ठीक है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट एट ऑल, ठीक है। पूरे सेट में कोई भी मतलब एक भी एलिमेंट ना बिलोंग करता हो, ठीक है। उससे हम लोग फाई से इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कि x मीन्स एलिमेंट है उस सेट का, सच डेट क्या है, मतलब एक नल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। इसको समझिएगा कि x जो है ना उसको रेंज में दे दिया गया कि वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 9 से और लेस देन होना चाहिए 10 से, ठीक है। अगर इतनी कंडीशन को देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट तो बिलोंग करेंगे क्योंकि x और 9 और 10 के बीच में डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, बट आगे का जो कंडीशन है वो इसको नल सेट बना रहा है। कैसे, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x जो है यहाँ जो x लेंगे वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 10 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसलिए विल बी अ नल सेट, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन द 9 एंड 10, देयरफॉर ए जो सेट है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और 5 भी लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट हो गया। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। एवरी सेट जो होता है ना वो सबसेट होता है खुद का सेट, खुद का ही सबसेट हो जाता है, ठीक है। कोई भी सेट ले लीजिए, ठीक है, वो खुद का सबसेट होगा। और एवरी एम्प्टी सेट जो 5 सेट है वो सबसेट होता है हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट का, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से और कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सेट ए है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, ए बी सी और इस टाइप से देखते हैं क्या चीज़ है। दिस इज सेट ऑफ कंसिस्टिंग द लोअर केस लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। तो नॉर्मली एक सेट है, नॉर्मल सेट है, जिसमें इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक क्या बता रहा है कि वो अल्फाबेट्स हैं और लोअर केस, तो ये सारे पॉसिबल हमारे एलिमेंट है जो कि इस सेट को बिलोंग करेंगे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि ये सारे क्या है, इसमें एलिमेंट क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, तो सारे नेगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है। अगर इसमें कुछ रेंज दिया होता तो हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर कोई बस बोल दिया कि सारे नेगेटिव नंबर्स को बताइए, और नंबर्स की काउंटिंग तो इनफाइनाइट होती है, तो इसीलिए इसमें नेगेटिव वालों को ले लिया, ठीक है, और उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही ये थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं कि ये वॉवेल्स का है, फाइनाइट है, ठीक है। तो ये फाइनाइट हो गया क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात समझते हैं कि काउंटेबल ऐसे सेट जो जिनके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। और ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं, नॉट एबल टू काउंट, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उसमें, तो अनकाउंटेबल हो तो उस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि इस केस में हम लोग काउंट नहीं कर सकते नेगेटिव नंबर्स को, कितने आएंगे आगे आते जाएंगे, तो इस, ठीक है। और इसमें फाइनाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम वी कैन काउंट इट, हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ भी हम काउंट कर सकते हैं A to Z, ठीक है, 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। ये सब ये तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं कि x सच दैट x इज अ नंबर अपीयरिंग ऑन अ डाइस रोल, ठीक है, इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का एग्जांपल बिकॉज इट कंटेन 1 2 3 4 5 6। हमने जैसे प्रीवियस जो प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब एलिमेंट, म्यूचुअल, ये सब जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था डाइस का, ठीक है, डाइस थ्रो करते, रोल करते हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबल फेसेज आते हैं, 6 फेसेज होते हैं, उस पर ये नंबर्स पुट होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बोलते हैं कि फाइनाइट, ये भी एक सेट बना रहा है, ठीक है। और इस टाइप से लिख सकते हैं कि एक्स इज अ नंबर अपीयरिंग ऑन अ डाई रोल, जब रोल करते हैं तो जो अपीयर होता है वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि हमें वी कैन काउंट दीज एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल इनफाइनाइट सेट के 2 एग्जांपल्स और हैं, कैसे, जैसे कि मान लेते हैं प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का सेट हो गया, तो प्राइम नंबर का सेट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है जैसे कि रेंज, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन टाइप का, तो हम उस समय कहते हैं कि फाइनाइट है, तो उस समय हम काउंट कर सकते थे, बट इसमें कोई रेंज नहीं दिया, बस बोल दिया कि प्राइम नंबर का कलेक्शन, ठीक है, रियल नंबर का कलेक्शन, तो ये सारे कॉल्ड
इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोग को ये जो टॉपिक है सेट्स, एलिमेंट ऑफ सेट, इक्वल, अनइक्वल और इक्वल सेट्स, सबसेट क्या होते हैं, विद एग्जांपल मैंने आपको हर एक टाइप के एग्जांपल को प्रोवाइड किया ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन माइंड में ना रहे, आप लोग को ये सेट क्लियर हो गया हो, ठीक है, ये टॉपिक, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, आपको घर पर रुकने के लिए बोला गया, बट ये नहीं कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकी है, ठीक है, पढ़ाई ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये आपको टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और कोविड-19 के सारे प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए जो भी गवर्नमेंट ने आप लोग बताए हैं, ठीक है। सो मेरी तब तक के लिए, जब तक मेरी नई लेक्चर या नई वीडियो नहीं अपलोड करती, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।